हेलो गाइस, माय नेम इज़ विश्वजीत। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्न विद विशु। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अपने वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसको डिज़ाइन कैसे करना है और फॉर्म फिल होने के बाद यूज़र को सेम पेज पे कैसे रखना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पिछला वही फाइल है होगा, वही सब कुछ होगा, उसे हम एडिट करते हैं। तो contact.html फाइल को एडिट कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसको जाना है तो हमें यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे हम इसमें टेलविंड CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पिछला फाइल जो कि पिछले वीडियो में बताया था, वो सेम कोडिंग वैसे भी यहाँ पे भी है। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल उसको देना है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने हैं। तो हमें गूगल पे जाना है, टेलविंड CSS सर्च कर लेना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे टेलविंड CSS को सर्च करने के बाद ऐसा कुछ फर्स्ट लिंक आएगा, ओपन करके उसमें हमें उसका CSS लिंक कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर कहाँ पे था, हाँ, तो यहाँ पे है लिंक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारे वेबसाइट में हेड टैग के अंदर लगा देते हैं, ताकि इसमें जो भी CSS लिखा है वो हमारे वेबसाइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट मार देते हैं और अब हमें सर्च करना है गूगल पे जाके tailblocks.cc। एक वेबसाइट है जहाँ पे टेलविंड के सारे ब्लॉग को वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन करके दिया है। तो इसमें तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इसमें जो भी हमें अच्छा लगता है फॉर्म का डिज़ाइन, तो हम उसका डिज़ाइन कॉपी कर लेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करते यहाँ पे एक है फीडबैक फॉर्म, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एक साइड पे है। तो नीचे और भी देखते हैं कोई अच्छा सा है क्या। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे फुटर भी आ रहा है, तो ये भी एक ही साइड पे है। तो दूसरा कोई देखते हैं, ये मतलब है थोड़ा। तो और ये मेरे को अच्छा लगा। नीचे जो है इसमें फुटर, ऊपर कॉन्टैक्ट अस लिखा है, तो नेम, ईमेल, मैसेज और बटन है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं व्यू कोड पे और इसका कॉपी कोड कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं और वहाँ हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा पिछला फॉर्म का कोडिंग भी रहने देते हैं, तब तक इसका हम कुछ चीज़ें इस फॉर्म से कॉपी करना है। तो अब इस पिछले जो कोड किया था उसमें हमने एक फॉर्म में एक्शन और जो मेथड है ना, वो इस फॉर्म में नहीं। तो हमें इसको कॉपी करके इस नए डिज़ाइन वाले फॉर्म में डाल देना है। तो हमने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ जहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है वहाँ पे हम ये सब डालना है। तो यहाँ पे इन्होंने तो फॉर्म स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट इनपुट से कर दिया है इन्होंने, इनपुट टाइप से। तो हम यहाँ पे कहीं पे तो जहाँ से फर्स्ट इनपुट टाइप स्टार्ट होता है उसके ऊपर से हमें फॉर्म को स्टार्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते, यहाँ पे मिल गया है हमारा फर्स्ट इनपुट टाइप। तो हम यहाँ से एक क्लास के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटर करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम उसको ओपनिंग फॉर्म और मेथड पोस्ट और यहाँ पे एक्शन thanks.php। तो अब यहाँ पे हम जैसे फॉर्म को ओपन भी गया, तो अब हमें फॉर्म को क्लोज भी करना होगा। तो सबसे पहले हम एक बार चेंजेस सेव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर लिया है। अब नीचे आके फॉर्म को एक बार क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी ढूंढ रहे कहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए यहाँ पे पहले नाम देख लेते हैं, सभी जो नेम है हमारे फॉर्म में जो थे वही है क्या। तो पहला है यहाँ पे नेम, दूसरा है यहाँ पे ईमेल, तीसरा मैसेज। तो ये तो है हमारे फॉर्म में एक एक्स्ट्रा था जो कि फ़ोन। तो इसके लिए हम एक नेम वाले इनपुट फील्ड को कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देंगे और उसका रीनेम कर देंगे फ़ोन, ताकि हमारे पास 4 फील्ड आ जाए टोटल। तो इसका ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म वाला फील्ड अगेन आ गया, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। चलिए, अब 4 फील्ड हो गए, अब इसका रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी का भी रीनेम कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेम की जगह हम यहाँ पे फ़ोन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेबल फॉर नेम की जगह हम फ़ोन कर लेते हैं, ताकि जो हम फ़ोन वाली फील्ड है उसको यहाँ पे लेबल शो हो जाएगी, नेम की जगह फ़ोन। और यहाँ पे ID इज इक्वल टू भी फ़ोन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो लेबल में लिखा है नेम, इसको भी हम फ़ोन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन
तो यहाँ पे हमने उसको रिफ्रेश कर दिया है, 4 फील्ड आ चुके हैं। अब सेव चेंजेस करके देख लेते हैं और यहाँ पे आ चुका है नेम, फ़ोन, ईमेल, मैसेज और एक बटन। तो यहाँ पे 4 फील्ड तो आ गए हमारे फॉर्म में। अब हमें जाना है यहाँ पे फॉर्म को नीचे क्लोज करना है और यहाँ पे एक बटन भी दे देना है जो कि सबमिट बटन होगा, या फिर इसी बटन को हम लगा देंगे इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि इसी बटन पे क्लिक होने के बाद हमारा फॉर्म डेटा सबमिट होना चाहिए। तो पहले तो हम फॉर्म को क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे डिव के अंदर से कर लेते हैं। हमने बाहर कर दिया तो इसको कॉपी करके डिव के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे डिव के अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बटन है तो इसको हम इनपुट टाइप सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट का टैग यहाँ पे, तो इस बटन से पहले लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और ये बटन का क्लास यही रहने देती है ताकि इसमें जो है ना इसका डिज़ाइन रह सके। तो यहाँ पे एक बार सेव चेंजेस करके देख लेते हैं कि बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लिया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन आ चुका है सबमिट, जो कि उसको कोई क्लास नहीं है, मतलब सिंपल सा दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे आना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बटन टैग को जो क्लास दिया है इसको हम कॉपी करेंगे और इस इनपुट टाइप सबमिट जो है उसको हम वो क्लास दे देंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं बटन तक। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया है और अभी इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे सबमिट के आगे क्लास इज इक्वल टू जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये बटन टैग को भी हम हटा देंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमें जाना है यहाँ पे सेव करके उसी पेज पे और देखना है। तो रिफ़्रेश किया और यहाँ पे सबमिट आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेटा डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करते हैं और यहाँ पे काम कर रहा है, हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में जा चुका है। यहाँ पे रिस्पांस भी आ चुका है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमें रिस्पांस सेम पेज पे दिखाना है यूज़र को। और जो हमें जो फॉर्म में हमारे जो नीचे है example@gmail ये सब हमें हटाना है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं। और नीचे भी हमारा पुराना फॉर्म है तो उसको भी हमें रिमूव करना है। यहाँ पे नीचे आना है, फॉर्म जहाँ से एंड होता है और वो जो नीचे में लिखा है उसको सेलेक्ट करके काट देना है। तो यहाँ पे यहाँ तक हम काट देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तक यहाँ पे काट देते SVG तक। चलिए हमने यहाँ पे बैक पेज दबा दिया और अब इसको भी हम काट लेते हैं। और हमारा जो फॉर्म है पिछले वाली वीडियो में बनाया था तो उसका भी जो बेसिक है इसको डिज़ाइन नहीं, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि अब हमने डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लिया है इसी सेम फॉर्म को। तो एक बार सेव चेंजेस करके देखते हैं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का गायब हो चुका है और फॉर्म हमारा मतलब सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई फ्रेम लगा देते हैं ताकि एक यूज़र को रिस्पांस उसी पेज में मिले जैसे यूज़र फॉर्म फिल करे। आई फ्रेम ID इज इक्वल टू हम दे देंगे उसको FRM डेटा। आप कुछ भी दे सकते हैं, हमने मतलब हमें समझ आने के लिए हमने यहाँ पे FRM डेटा दे दिया है और आई फ्रेम को क्लोज कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे जो हमने फॉर्म स्टार्ट किया था जहाँ पे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखा था उसके आगे हमें कर लेना है टारगेट इज इक्वल टू FRM डेटा, ताकि जो भी हमारा टारगेट है जो thanks.php एक्शन वाला तो वो उस आई फ्रेम में खुले और वहाँ पे उसे रिस्पांस शो हो जाए। तो टारगेट इज इक्वल टू FRM डेटा और जो यहाँ पे ऊपर लिखा है व्हाट एवर तो वो भी टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर लिया है वी कैन कॉन्टैक्ट यू बैक विदिन 24 आवर्स। तो अब हम एक बार इसको सेव चेंजेस करके देख लेते सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए सेव चेंजेस हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे अब हम उसी पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे पेज रिफ़्रेश हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा नेट इशू है तो रिफ़्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश हो चुका है, अब ओपन हो गया। यहाँ पे वी कैन कॉन्टैक्ट यू बैक विदिन 24 आवर्स रिफ्रेश हो चुका है। और अब हम यहाँ पे
कुछ टेक्स्ट डाल के फॉर्म देख लेते हैं कि सेम पेज पे रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो, नहीं अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पे नेक्स्ट thanks.php वाले पेज पे ही रिस्पांस आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें उसी कोड वाले फाइल में जाना है और यहाँ पे हमने जो iframe आईडी लगा दिया था इसको हम नेम कर लेंगे, नेम इज इक्वल टू frm डेटा। तो देखते हैं सेव चेंजेस करके कि काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से उसी पेज पे आना है हमें। यहाँ पे सेव चेंजेस हो गया। अब हमें फॉर्म वाले पेज पे आना है और रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है, डाटा डाल लिया हमने यहाँ पे और सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट कर दिया और गाइज ये देखिए यहाँ पे थैंक यू कॉन्टेक्टिंग और यू कैन कॉन्टेक्ट बैक शॉर्टली का रिस्पांस इसी सेम पेज पे आ चुका है। मतलब जो हम चाहते थे वो हो चुका है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टेक केयर।